जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी जो CGL 2025 के सभी शिफ्टों के GK के क्वेश्चन की जो PYQ सीरीज चल रही थी, तो उसका पार्ट 4 है। ठीक है, तो इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। हर पार्ट में लगभग 25-25 क्वेश्चन है। तो ये वाला हो गया था, इसमें पेन चल गया, हो गया। मैंग्रोव सेल इनिशिएटिव जो है वो महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी है। ठीक है, मैं से मैंग्रोव, मैं से महाराष्ट्र 2025। तो लोहा और इस्पात, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। हो भी गया हो फिर भी यहाँ से कर लेते हैं, फिर से पार्ट 4 से। कह रिया कि असर्शन ए, अभिकथन एक, लोहा और इस्पात को एक भारी उद्योग माना जाता है और इसका जो कारण है वो यह है कि इसके लिए कपास और रबड़ जैसे हल्के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बिल्कुल लोहा और इस्पात को भारी उद्योग तो मानेंगे, असर्शन एक तो ठीक है। बाकी इसका कारण कपास और रबड़ जैसे हल्के उत्पाद की तो ज़रूरत होगी ना, लोहे और इस्पात में इनकी क्या ही ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी, मतलब ये ए इज़ ट्रू और जो आर है वो ट्रू नहीं है, आर फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई जो मिष्टी योजना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिष्टी स्कीम। जो मिष्टी योजना है उसके बारे में कथन दे रखे हैं, ये 3 स्टेटमेंट, इन पर विचार करो। ठीक है, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंतर्गत की गई थी। इसमें मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल है। तो मिष्टी योजना जो है, मिष्टी, ये मैंग्रोव से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो क्या है मिष्टी योजना का उद्देश्य? मैंग्रोव वृक्षारोपण करना और मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल है। ठीक है, मतलब मैंग्रोव वनों को बिजनेस करने के उद्देश्य से दे दिया पट्टे पे। अगला आ जाओ, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया? तो आर्टिकल 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370(3). ठीक है, इसी संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया। आर्टिकल 370(3) प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गए। अब ये 12 सितंबर के तीनों शिफ्ट के हो गए हैं पूरे। ठीक है, अब यह हमारा 13 सितंबर चल रहा है, पार्ट बी जनरल अवेयरनेस। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ग्वालियर किले के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। रुको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा और साफ से दिख जाएगा तुम्हें। ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एक पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ है। इसके दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थकरों के जटिल नक्काशीदार चट्टान कट मंदिर हैं। किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थ स्थल का एक उदाहरण है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन पॉइंट सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई की पहाड़ी चोटी पर फैला है और इसके किले के भीतर जो इसका किला बना हुआ है उसके चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थस्थल का उदाहरण है और दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थकरों के नक्काशीदार। अगला क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए गए हैं? भक्ति परंपरा उपासना के सगुण और निर्गुण, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना, सगुण गुण के साथ, निर्गुण गुण के बिना। तो भक्ति परंपरा में उपासना के 2 व्यापक प्रकार, सगुण और निर्गुण। अगला देखो, कहाँ गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई, क्यों क्वेश्चन ना दे रखा अगला। चलो हाँ, ये जो PDF है, मैंने शायद पहले बताया या नहीं, ये आपको गूगल पे ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, गूगल पे आप डालेंगे कि 2025 SSC CGL ऑल शिफ्ट PYQ, तो ऐसे ही मिल जाएगी ये PDF, है ना, आपको गूगल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का उपयोग ही क्यों कर सकते हैं? सपाट मानने के बाएं भाग का उपयोग आसमान उछाल को रोकता है, एक समान पलटाव सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये कह रहा हॉकी खिलाड़ी जो है वो स्टिक होता है ना, स्टिक, तो ये कह रहा एक हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि ये जो आसमान उछाल है उसको रोकते हैं और एक समान पलटाव सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर
गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसमें क्या चेंज कर दिया था। तो ये कह रहा है कि उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसने गवर्नर को जो पोस्ट है उसको उसमें परिवर्तन करा, तो उसमें क्या उनकी जो भूमिका है वो 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया। ठीक है, अगला कह रहा है 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने के समय के साथ पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त करके भारतीय रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड 1984 तक कायम रहा। तो ये क्या है, 45.6 सेकंड का 400 मीटर दौड़ 45.6 सेकंड में इन्होंने कवर कर दी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट इंडिया का रिसेंट 2024 इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स। समझे क्या कह रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया। निम्न में से कौन सा कथन भारत की हालिया 2024 आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधा सुधारों को सही ढंग से दर्शाता है। भारत उज्बेकिस्तान BIT स्थानीय उपायों का उपयोग किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंचाए की अनुमति देता है। और राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक NIRI केवल स्मार्ट शहरों को रैंक करता है और निजी निवेश संकेतकों को शामिल नहीं करता। तो इसका ऑप्शन है, दोनों के दोनों ही इनकरेक्ट हैं, नीदर वन नॉट टू। डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है। SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। अरे यार क्या ऐसा यू बेर बेर ऐसा करते हुए भाई। SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम नई दिल्ली के भीतर उपस्थित है। ठीक है, SP मुखर्जी। कौन सा कथन संदीप जौहर द्वारा लिखित हार्ट ए हिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है। गैर काल्पनिक संस्मरण एडगर पुरस्कार के लिए अयोग्य। किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं। In which type of geological formation gorges most commonly developed। ज्वालामुखी की राख या ग्लेशियल टिल या हार्ड रॉक या सॉफ्ट सेडिमेंट। तो जो गॉर्ज है, गॉर्ज वो हार्ड रॉक के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी संयंत्र द्वारा उद्घाटन किसने किया। संयंत्र का उद्घाटन किसने किया। तो सितंबर 2022 में देखो ये करंट अफेयर्स का है, 2025 में पेपर हुआ और सितंबर 2022 का इन्होंने करंट अफेयर्स पूछ रखा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी संयंत्र लगा है, तो उसका जो उद्घाटन है वो किसने करा, राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सके कि भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी संयंत्र कहाँ लगा है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ठीक है, इस तरीके से भी आ सके कि कब लगा है, सितंबर 2022 में। ठीक है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 से 2011 के बीच में। तो मणिपुर, नागालैंड, गोवा या केरला। तो ये तो सब नागालैंड के अंदर जो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी। नागालैंड ये कट रहा है यहाँ से, ये नागालैंड है, नागालैंड ऐसे लिखेंगे, नागालैंड। ठीक है, तो यह कह रही है भारतीय राज्य 2001 से 11 के बीच में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ नागालैंड के भीतर देखने को मिली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की दर का सबसे अच्छा वर्णन करे। प्राकृतिक मतलब कि नेचुरली कुछ भी डिजास्टर ना आया, कुछ भी मैन मेड नहीं है मतलब कहने का। ठीक है, तो जो जन्म दर और मृत्यु दर जो होगी उससे संबंधित होगा, उसके अंतर होगा। और जाहिर सी बात है जन्म दर यदि बढ़ जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखो स्टेटमेंट दे रखे हैं 2। ठीक है, SSLV D2 मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। ये जो है EOS 07
जैनस 1 आज़ादी सेट 2 को पूरी तरह से द्रव प्रणोदन द्वारा संचालित 3 चरणीय वाहन का उपयोग करके 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। SSLV D2 मिशन ने कम समय और सीमित जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के साथ तीव्र तैनाती क्षमता का प्रदर्शन किया है। केवल कथन 2 ही सही है। SSLV D2 मिशन ने जो है कम समय और सीमित जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के साथ तीव्र तैनाती क्षमता का प्रदर्शन किया। ये जो है ना EOS, ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हो एक रहा है, ठीक है। अगला देखो, टेलोमेरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है? टेलोमेरेज एंजाइम, टेलोमेर का लंबा होना। टेलोमेरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य टेलोमेर का लंबा होना। निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर्राज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये सरकारिया आयोग था, ठीक है। सरकारिया आयोग वही आयोग है जिसने केंद्र राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर्राज्य परिषद के लिए स्थानीय सचिवालय की सिफारिश करी थी, ठीक है। अगला देखो है यू क्वेश्चन भी ढक गया। ये सारे ढक क्यों रहे हैं? यू भी ढक गया, चलो कोई नहीं। अगला देख लो, भारत में समान नागरिक संहिता UCC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध कराना। UCC, ठीक है, एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध कराना। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1-2 एग्जाम में। कृषि अवसंरचना कोष द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF किसके लिए सहायता प्रदान करता है? कृषि, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन। जब कृषि से संबंधित फंड है तो कृषि, लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन के से को ही सहायता प्रदान करेगा। अब वही आ गया एसर्शन और रीजन। अच्छा, ऐसे एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाना। PYQ और बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हुए हैं SSC से अलग होने के PYQ पे भी नज़र मार लेना एक बारी, ठीक है। भारत और औद्योगिक भूमि बैंक GIS आधारित जानकारी प्रदान करता है। इसका प्रबंधन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा A इज ट्रू और B इज फॉल्स, मतलब कि इसका जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन जो है ये फॉल्स है। इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्रोवाइड्स GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये लैंड बैंक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम होगा ये। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट ग्लोबल पीस ट्रेंड्स सिंस 2008? जो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 है उसके अनुसार कौन सा कथन 2008 से वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये कह रही है चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है जबकि सैन्यकरण में सुधार हुआ है, ठीक है। जो भी संघर्ष चल रहे थे और जो भी सुरक्षात्मक स्थिति थी वो तो बिगड़ चुकी है, देख रहे हैं, लेकिन सैन्यकरण में सुधार हुआ है। अगला क्या है? 2025 के लिए भारत की अद्यतन, इसे क्या कहेंगे? अद्यतन कहेंगे ना, इसे दया है यार। ना तो सुसरी अंग्रेजी बहुत बढ़िया, ना ही हिंदी बहुत बढ़िया, हम तो बड़े परेशान हैं यार। अंडर इंडिया की अपडेटेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर 2025 विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन फॉर क्लाइमेट एडेप्शन? 2025 के लिए जनसंख्या अद्यतन जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है? कृषि और जल संसाधन के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ। अच्छा, ये सब जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ें कि भाई ये योजना आई है, इतना बजट दिया है, ये कृषि के लिए है, ये फलाना ढिमकना, इन्हें पढ़ के बड़ा एक पॉजिटिव सी फीलिंग है, ओ वाह भाई देश की सरकार जो है वो कितना कर रही है जनता के लिए, किसानों के लिए, और सभी मतलब कितनी चिंता है जनता की, है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो आप भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं। वास्तविकता से तो कोसों दूर है वास्तविकता तो इससे। खैर, करंट फिलहाल तो हमें जीके के हिसाब से ये पढ़ने पड़ेंगे, भले ही वास्तविकता कुछ भी हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के वस्त्र उद्योग की अनूठी विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है? तो कौन सा कथन कर रहा है? यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है।
संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। यही कथन जो है भारत के वस्त्र उद्योग की अनूठी विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है। इट इज़ सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन। ठीक है, आगे कह रहा है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का आदेश देता है। तो आर्टिकल 263 जो है वो राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का आदेश देता है, 263। ठीक है, अगला है 50, या आखिरी क्वेश्चन होगा जीके का। वायुमंडलीय परतों के संबंध में इन कथनों का मूल्यांकन कीजिए। अधिकांश मौसमी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं। ओजोन परत मुख्यतः क्षोभ मंडल में पाई जाता है। द ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। मोस्ट वेदर फिनोमेना अकर इन स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है, ना तो एक और ना ही दो, कोई सा भी ठीक नहीं है। यार देखो, अभी इसमें जैसे 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अभी PYQ मैं करवाने लग रहा हूँ, अभी टाइम भी कम है, और मैं सही बताऊँ मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज़ें पढ़ी थी, तो मेरा अभी रिवीजन भी ना हुआ। ठीक है, वो सारे टीचर क्या है कि पढ़ाने से पहले खुद पढ़ते हैं। कोई भी टीचर है, कितने भी मतलब आप पढ़ दो एक बार खुद। अब मैं नौकरी करता हूँ, मैंने अभी मतलब ये आप देख रहे होगे मेरे चैनल पर जाके, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो कारण मैं अभी थोड़ा खुद भी डिस्टर्ब सा चल रहा हूँ। एक बार कंटिन्यू, और मेरे पास अभी रिसोर्सेज भी ना है। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसोर्सेज आएंगे, मैं समय निकालूंगा धीरे धीरे, और एक अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए तैयार करके प्रॉपर, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आगे चल के PYQ सीरीज ऐसी भी आएंगे कि आपको पूरे, जैसे क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक पूरा अच्छे से उसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में करवा दिया जाएगा, ताकि आपको जो उस टॉपिक से रिलेटेड आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो कर सकें। ठीक है, और साथ साथ 4 जो ऑप्शन दिए रहेंगे वो चारों ऑप्शन भी आपको डिटेल में करवाए जाएंगे, ताकि एक क्वेश्चन से पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मतलब कि आप समझिए, एक तो होता है कि पहले हमने सिलेबस पढ़ा, उसके बाद में MCQ अपने लगाए, फिर हमने चेक करा अपने आप को, और दूसरा होता है उल्टा है, एक ये ग्राफ ये ऐसे है, एक होता है उल्टा ऐसे चलना, कि पहले हमने सिलेबस तो देखो एक आध बार पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार ओवरव्यू लिया, फिर उसके बाद में MCQ और PYQ लगाए, और वो जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उस टॉपिक के बारे में हमने डिटेल पढ़ा, तो हमने PYQ के आधार पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू अपना सिलेबस पूरा कवर कर लिया। सिलेबस यहाँ पे भी पूरा होगा, सिलेबस यहाँ पे भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी जय हिंद, आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। हाँ यार, मैं अभी थोड़ा रिसोर्सेज कम है, धीरे धीरे जैसे आते हैं मैं एक प्रॉपर सेटअप के साथ आपको अच्छा कंटेंट देना शुरू कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके।